टॉप स्कोर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। रोज़ शाम 6 बजे बिहार सामान्य ज्ञान के एक वीडियो के साथ मैं आप लोगों से रूबरू होता हूं। दोस्तों, मैं एक प्ले लिस्ट बना दिया हूं बिहार स्पेशल बीपीएससी के नाम से, जिसमें सभी वीडियो को मैं ऐड करते जा रहा हूं और उस प्ले लिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जहां से आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। बीते दिनों मैं असहयोग आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह पर चर्चा किया था और आज के वीडियो में मैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आज़ादी का निर्णायक और समाप्ति की ओर अंतिम आंदोलन था, इसके बाद तो सत्ता हस्तांतरण पर वार्ताएं शुरू हो गई थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में जिस तरीके से हमारे बिहार के लोग अग्रणी भूमिका निभाए थे और बिहार के लोगों ने शहादत की एक फहरिस्त लगा दी थी, सबसे पहले तो उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं और उन्हीं शहीदों और उन सभी अग्रगण्य सेनानियों के संदर्भ में मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार सामान्य ज्ञान के इन सेनानियों का चर्चा होना काफ़ी आवश्यक है। चूँकि बीपीएससी की मैं बात कर लूँ, सीडीपीओ का बात कर लूँ, एसआई का, निश्चित रूप से क्वेश्चंस इन सेनानियों से जुड़े हुए तथ्य पर रहते हैं। तो आइए मैं चर्चा करता हूँ भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के लोगों के भूमिका, बिहार के योगदान के बारे में। लेकिन उससे पहले एक नज़र भारत छोड़ो आंदोलन पर। मित्रों, भारत छोड़ो आंदोलन जिस तरीके से आप देख चुके हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद से गांधी जी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में अपनी मांगों को मनवाने के लिए शुरू किए थे, जिसमें हमारे बिहार के श्री कृष्ण सिंह, ताना भगत, ये सभी लोग आगे आए थे। इस तरीके से ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक जोड़ पकड़ लिया था। इसके बाद से मार्च 1942 की मैं बात करूं, जहां द्वितीय विश्व युद्ध उधर जारी था और भारत में जो आंदोलन भड़क उठा था, इन सभी लोगों को अपनी मांगों पे विचार करने के लिए जिस तरीके से स्टैफर्ड फोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन कैबिनेट को भारत भेजा गया था ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं। मित्रों, क्रिप्स ने भारतीय नेताओं को यह आश्वासन दिया कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन गांधी जी ने इस मिशन को के प्रस्ताव को रिफ्यूज कर दिया, स्वीकार करके बोले थे ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। इवन नेहरू जी ने भी यहाँ तक बोल दिया कि मेरे पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बन करके आए हैं। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन असफल हुई वार्ता। इसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरीके से जापान लगातार एक सफलता की ओर, एक बड़ी शक्ति की ओर बढ़ते जा रहा था और कई जगह 1942 में जैसे वर्धा में कांग्रेस का कार्यकारिणी का बैठक बुलाया गया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ रूल कर रहा था, इसको समाप्ति अवसान के लिए उन सभी लोगों ने तरीके के रणनीति पर चर्चा किया और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की एक तरीके से नींव पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ 8 अगस्त 1942 ईस्वी, जब अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। अब तो हालांकि इसे अगस्त क्रांति मैदान भी हम कहते हैं। इसी मैदान में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। जिस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, उन्होंने कहा था कि कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती है, अब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया, जिसका समर्थन पटेल साहब किए हुए थे और इसी समय गांधी जी कहे थे यह अंतिम संघर्ष है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने इसी आंदोलन के जरिए नारा दिया था, करो या मरो। इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और जब शुरुआत हो ही गई
तो बिहार जो पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा था, वह पीछे कैसे हो सकता था भला। तो 31 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद ने बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस संघर्ष के लिए तैयार होने का अल्टीमेटम दे दिए, जानकारी दे दिए। उसी दिन छात्रों एवं युवकों ने पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सभा करके राजेंद्र प्रसाद जी को अपना समर्थन दिया। हालांकि 8 अगस्त को महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया, और ये गिरफ्तारी इस आंदोलन के लिए मिसाल का काम किया, और ये गिरफ्तारी पूरे देश में जन आक्रोश, जन भावना को भड़का करके रखा, जिसका नतीजा हुआ कि पूरे भारत में यह फैलने लगा और बिहार पटना में और तीव्र गति से। पटना में 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद ने भारत रक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, बांकीपुर सेंट्रल जेल में उन्हें रख दिया गया। हालांकि राज्य में जो सामूहिक जुर्माना अध्यादेश लागू किया गया था, जिसको लेकर के 10 अगस्त को पटना के कमिश्नर WG आर्चर के आदेश पर श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार करके जेल रखा गया था। इस समय जो हमारे महाधिवक्ता बलदेव सहाय उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 10 अगस्त को दानापुर में सीताराम केसरी और हरेराम सिंह के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया था। इस तरीके से सभा और इसके भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही थी। कदम कुआं में, पटना के कदम कुआं में महिला चरखा समिति की महिलाओं ने राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। मित्रों, ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि चरखा समिति की जो अध्यक्षता किसने किया, तो भगवती देवी, ये राजेंद्र प्रसाद जी की बहन हुआ करती थी। और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के भूमिका का सबसे बड़ा की पॉइंट अब नज़र आता है जब 11 अगस्त 1942 को पटना के छात्रों ने एक जुलूस निकाल करके सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयत्न किया था। पटना के जो कलेक्टर आर्चर थे, उसने गोली चलाने का आदेश दिया, और इस बर्बरता के कारण हमारे 7 शहीद उमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी जी, रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह तथा जगपति कुमार जी शहीद हो गए। इन लोगों का 7 शहीद का स्मारक भी आप देख सकते हैं सचिवालय के बगल में। 11 अगस्त को शहीद होने वाले प्रथम आंदोलनकारी रामानंद सिंह के बारे में ज़रा हम जानकारी दे देना चाहते हैं कि यह पटना जिला के धनरुआ थाना स्थित शहादत नामक गांव के निवासी थे। इनके पिताजी का नाम लक्ष्मण सिंह और माता का नाम श्रीमती अनतिया देवी था। ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त को शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, या फिर इनका संबंध किस जिले से था, ये सब ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 1942 में पटना के राम मोहन राय सेमिनरी में ये 11वीं के तब छात्र हुआ करते थे। यदि मैं शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह जी की बात करूं, जो रमन जी के नाम से भी जाने जाते थे, इनका जन्म 4 अप्रैल 1923 को सारण जिले के नरेंद्रपुर गांव में हुआ था। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि उमाकांत प्रसाद सिंह जी का जो संबंध है सारण जिले से है। ये 1942 में पटना के राम मोहन राय सेमिनरी में ये भी 11th के छात्र थे। मैं बात करूंगा शहीद सतीश प्रसाद झा जी के बारे में, जो कि भागलपुर जिले के खड़हरा गांव के निवासी थे। इनके पिताजी का नाम जगदीश प्रसाद झा और माताजी का नाम श्रीमती त्रिपुरा देवी था। ये पटना के कॉलेजिएट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यानी यहाँ सब्जेक्टिव यही बनेगा कि सतीश प्रसाद झा जी का संबंध किस जिले से है, तो भागलपुर जिले से है। अब मैं बात करूंगा शहीद जगपति कुमार जी का, जिनका जन्म 1923 को बिहार के औरंगाबाद जिला के ओबरा थाना के खराटी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुखराज बहादुर और माताजी का नाम देवरानी कुंवर था। जगपति कुमार पटना के BN कॉलेजिएट के स्टूडेंट थे। यानी
जगपति जी का जो संबंध है वो औरंगाबाद ज़िले से है। और मैं बात करूंगा देवीपत चौधरी जी का, जिनका जन्म 16 अगस्त 1928 को जमालपुर के सिलहट में हुआ था। ये भी उसी 7 शहीदों में शहीद हुए थे। इनका जो संबंध है वह मूल रूप से इनका संबंध है पटना से है, और इनके चाचा राकेश चंद्र चौधरी, जयशंकर चौधरी, जोगेंद्र चंद्र ऑलरेडी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके परिवार के एक अन्य सदस्य कालीपद चौधरी जी को थाना में आग लगाने के जुर्म में 2 वर्ष की सजा दी गई थी। यानी देवीपत चौधरी जी मिलर स्कूल के स्टूडेंट थे, और इनके नज़र डाला जाए तो पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिए थे लोग। और इस तरीके से जो मिलर हाई स्कूल पटना में है वो देवीपत चौधरी जी के नाम पर ही है। और इनके तो देवीपत चौधरी और उनके पिताजी के ऊपर एक पुस्तक भी लिखा गया है, देश सेवक पिता और शहीद पुत्र। इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि देश सेवक पिता और शहीद पुत्र का संबंध किन व्यक्ति से है, तो देवीपत चौधरी जी से है। शहीद राजेंद्र सिंह जी का मैं चर्चा कर लूँ। 5 दिसंबर 1924 को सारण जिला के सोनपुर थाना के बनवारी चक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शिवनारायण सिंह, माताजी का नाम जीरा देवी था। ये भी मिलर स्कूल के स्टूडेंट थे। इनका जब ये सदाकत आश्रम में नथुनी शर्मा जी के संपर्क में थे, उसी समय में ये स्वतंत्रता के प्रति काफ़ी जागरूक हो गए थे, और आज़ादी के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में ये कूद पड़े थे। तो इस तरीके से न केवल ये लोग बल्कि पटना के अन्य जो भी हमारे सेनानी थे, अन्य सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम कर रहे थे। इवन अंग्रेज़ों द्वारा जो कायरतापूर्ण कार्रवाई किया गया था, और बिहार जिससे काफ़ी आंदोलित हो चुका था, चूँकि इन लोगों का जो गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, और इवन 12 प्रस्ताव जो पारित करके कई जगह आंदोलन को और उग्र रूप देने का कोशिश किया गया। इसमें 13 अगस्त को गया में श्री जगन्नाथ मिश्र, कैलाश राम एवं श्री मुई को भी पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा। 16 अगस्त 1942 को बक्सर जिला के डुमराव आंदोलन के क्रम में कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा, गोपाल कहार, सुखारी कहार, साधुशरण अहीर एवं बालेश्वर दुबे की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। सिवान जिला का मैं बात करूं तो महाराजगंज थाना में झंडा फहराने के क्रम में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। फूलेना प्रसाद की पत्नी तारा रानी ने थाना भवन पर झंडा फहरा दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तारी दिया गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन काफ़ी व्यापक और सफलता की ओर बिल्कुल अग्रसर हो चुका था। इस तरीके से 1933 में अपनी पत्नी तारा देवी के साथ महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम में जाकर के फुलेना श्रीवास्तव जी रहने लगे थे। 36 में हायर एजुकेशन के लिए लखनऊ गए, जहां उन्हें अंग्रेज़ों के सरकार की जो गलत नीतियां थीं उनके खिलाफ जन जागरण करने लगे। यानी ये जहां भी रहे इस तरीके से महाराजगंज में कई जुलूस निकाला गया। इनके नेतृत्व में काफ़ी आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन इनका भी गोली लगने से मृत्यु हो गया। उनकी यादें पत्नी तारा, इस घटना का जो वर्णन है इसमें पत्नी तारा देवी ने उनकी यादें नामक पुस्तक में की हैं। आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि उनकी यादें का संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से है, तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी से है। श्री महेश्वर प्रसाद 15 अगस्त 1942 को सारण जिले के सोनपुर रेलवे स्टेशन के पास गोली लगने से शहीद हुए थे। अब मैं बात करूँगा सीतामढ़ी के चैनपुर गाँव के जुब्बा सहनी जी का। जी हाँ, जुब्बा सहनी जी 15 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने में हमला किए थे, और थानेदार बॉलर को भीड़ ने जिंदा जला दिया था। हालांकि जुब्बा सहनी की इस जो आंदोलन था ये इसमें उनको गिरफ्तार करके जुर्म दिया गया, और उन्हें फांसी की सज़ा भी दी गई बनवारी लाल उनके साथी के साथ। लेकिन जुब्बा सहनी जी का जो संघर्ष था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इनके जीवनी पर मैं प्रकाश डालूँ तो चैनपुर गांव के रहने वाले थे। पिताजी का नाम पाछू सहनी था।
प्रारंभ में भिखनपुर चीनी मिल में मजदूरी का काम करते थे, लेकिन वहाँ अंग्रेज सुपरवाइजर से इनकी झड़प हो गई और इसी झड़प ने उन्हें इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। ये कई बार जेल गए, 32 में गए, 34 में गए, 42 में गए। अपने गांव में नमक सत्याग्रह आंदोलन हो, शराब दुकानों पर धरना हो, चौकीदारी टैक्स का विरोध हो, विदेशी यानी सभी कार्यक्रम में इनकी अहम योगदान था। हालांकि एक समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मुजफ्फरपुर आए तो उन्होंने कहा था कि जुबा भाई, आप लड़ाई में अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम सभी हैं, सारा देश आपका जो ये योगदान है, इस योगदान के साथ है, आपके मुहिम के साथ है। और इस तरीके से 56 साथियों के साथ प्राण की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण कर दिए। 38 वर्ष की उम्र में इन्हें 11 मार्च 1944 को फांसी दे दी गई। हालांकि 13 अगस्त की मैं बात करूंगा, जहां मुंगेर में आज़ाद हिंदुस्तान नाम का एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें सरकारी दमन का विरोध किया गया, जिसके जवाब में सरकार के तरु से भी 26 अगस्त 1942 को मुंगेर न्यूज नामक अखबार निकाला जाने लगा। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि आज़ाद हिंदुस्तान किस लघु समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तरु से जो मुंगेर न्यूज प्रकाशित हुआ, ये भी 26 अगस्त 1942 को हुआ था। तरु में क्या था? तो सरकार की खूबियों की चर्चा, यानी काउंटर किया गया था आज़ाद हिंदुस्तान के पत्र का। इस तरीके से आंदोलन में यदि मैं हाजीपुर की चर्चा करूं तो अमीर राय के पुत्र को गोली लगने से मृत्यु हो गई। 14 अगस्त 1942 को मधुबनी के कई इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में अकलू साहू, गणेशी ठाकुर, नथुनी शाह शहीद हो गए। पूर्णिया की मैं बात करूं तो 27 अगस्त 1942 को समाहरणालय पर झंडा फहराने के नेतृत्व में जोगेंद्र नारायण सिंह जी, परमेश्वर दास, शेख ईदा हक, मोती मंडल, सुखदेव भगत, कुताई साहू कर रहे थे। ये सभी लोग अंग्रेजों के गोली के शिकार हो गए थे। कटिहार में घेरा हुआ, रजिस्ट्री ऑफिस को जला दिया गया, जहां हमारे रामाशीष सिंह, बिहारी शाह, रामाधार सिंह, कलानंद मंडल, दामोदर सिंह, मुंशी शाह की मृत्यु हुई थी। यानी इस तरीके से अगस्त जो आंदोलन हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन में कोई ऐसा जगह नहीं था जहां से स्वतंत्रता सेनानी हमारे बिहार के न भाग लिए हों। वे अपनी शहादत देने में पीछे नहीं हट रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के समाजवादियों में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा सफली, अच्युत पटवर्धन, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह, गुलाबी सोनार, जोगेंद्र शुक्ला, रामनंदन मिश्र, गंगा शरण सिंह लोगों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब मैं विशेष बात करूंगा 1942 में जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जेपी जी की जो सरकार ने गिरफ्तारी करके जो हजारीबाग जेल में डाल दिया था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि 1942 में के 8 नवंबर को जब दीपावली के रात में जयप्रकाश नारायण, जोगेंद्र शुक्ल, सूर्य नारायण सिंह, गुलाली प्रसाद, शालिग्राम सिंह और रामनंद प्रसाद जेल की ऊंची दीवार को छलांग लगा करके भागने में ये लोग सफल हुए थे। इन लोगों के साथ प्रसिद्ध साहित्यकार बेनीपुरी जी हजारीबाग सेंट्रल में कैद थे, जिन्होंने जेल से भागने में इन लोगों का काफ़ी मदद किया था। तो इस तरीके से जयप्रकाश जी, जेपी जी अपने साथियों के साथ भाग करके पहले गया के लोगों ने इनको शरण दिया, मदद किया। इसके बाद ये मानपुर होते हुए राजगीर पहुँचे, फिर राजगीर से बनारस पहुंचते हैं और बनारस से ये नेपाल के तराई हिस्सा में जा कर के अपना ठिकाना बनाते हैं। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि नेपाल में ही उन्होंने, जेपी जी ने आज़ाद दस्ता का निर्माण किया था तथा भूमिगत हो करके छुप करके आंदोलन का नेतृत्व किया करते थे। आज़ाद दस्ता नाम से जो ने छापामार युद्ध की प्रणाली को अपनाया था। आज़ाद दस्ता में जो भी यंग लोग होते थे उनको अस्त्र शस्त्र चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता था। सरकारी इमारतों, रेल परिवहन, इन सब की तोड़ फोड़ आंदोलन के लिए भेजा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के कारण अंतिम चरण में यह आंदोलन
इन्हीं समाजवादियों के नेतृत्व में आ गया था और यही लोग इस तरीके से लीड कर रहे थे। इस आंदोलन में कृषक और मजदूर वर्ग के लोगों ने काफ़ी अपनी भागीदारी निभाई थी। मैं बात करूंगा भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के सीताराम दल, जो कि एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, सीताराम दल का संबंध है भागलपुर जिले के तिलकपुर निवासी सीताराम सिंह जी से है। इन्होंने जो दल बनाया था इसमें पार्थ सारथी, नित्यानंद सिंह तथा बिंदेश्वरी सिंह, ये सभी लोग कई क्षेत्र से आए थे, इसके सदस्य हुआ करते थे। इन लोग का काम था अस्त्र शस्त्र जुटाना। सीताराम दल जो बनाया गया यह एक गुप्त शस्त्र संगठन था जो नौजवानों को अस्त्र शस्त्र चलाने का ट्रेनिंग दिया करता था, जिसके बाद ये लोग गांव में जाकर संगठित होकर ग्राम स्वराज की स्थापना करते थे। सीताराम दल ने छापामार दस्ता तैयार करके छापामार प्रणाली भी अपनाया था। 2 वर्षों तक ये लोग विभिन्न जगहों पर दौरा किए और जयप्रकाश नारायण जी की सलाह से 12 दिसंबर 1942 को नेपाल में चतुरानंद सिंह के घर पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शिवशंकर प्रसाद मंडल ने की थी। 5 दिसंबर 1942 ईस्वी को सीताराम दल ने भागलपुर के बिहपुर में सभा का आयोजन करके शांति ब्रिगेड एवं सैनिक ब्रिगेड का गठन किया था। बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि शांति ब्रिगेड एवं सैनिक ब्रिगेड का गठन कहाँ हुआ, तो इनका जो गठन हुआ था वो भागलपुर हुआ था। इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन में जो योगदान था हमारे बिहार के सेनानियों का, आप लोग योगदान को देखें। और यही भारत छोड़ो आंदोलन जिस तरीके से सफल हुआ और अंग्रेज़ों की नींव हिल गई, अंग्रेज लोग समझ गए कि अब भारत को गुलाम बना करके रखना मुश्किल है। इसके बाद से अंग्रेज लोग कहीं ना कहीं वार्ता का दौर शुरुआत कर दिए और ये वार्ता धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरण और आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन आज़ादी का एक महत्वपूर्ण और अंतिम आंदोलन कहा जा सकता है। अंतिम आंदोलन था भी। तो बिहार के हमारे सेनानियों और बिहार के नेताओं का क्या योगदान रहा और ये कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट करके निश्चित रूप से बताएं। और मैं पहले ही बोल दिया हूं कि बिहार सामान्य ज्ञान के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं। और रोज़ शाम 6 बजे इस चैनल पे आप लोगों से मैं मिलता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कहानी के माध्यम से सुनने का कोशिश करें, क्योंकि सुनी हुई बात दिमाग में हिट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।